नमस्कार मित्रों, मैं महेश पांडे, आपका मित्र अल्केमिस्ट के बारे में अपना कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में सेंटियागो की तरह हैं। उस गलियरे सेंटियागो की तरह है जो कि किसी बाहरी खजाने, किसी भौतिक खजाने की खोज में यात्रा करता रहता है, लेकिन जो खजाना है वो तो खुद हमारे अंदर ही है और यह हम बहुत देर बाद जान पाते हैं। तो स्वयं के खजाने की खोज करना ही सबसे बड़े खजाने की खोज करना है। हमारे कबीर दास जी ने कहा है, कस्तूरी मृग के बारे में एक दोहा लिखा है कि कस्तूरी मृग कस्तूरी की खोज में इधर उधर व्याकुल होकर भटकता रहता है, लेकिन कस्तूरी तो खुद उसके नाभि के अंदर ही वैसा ही है। खजाना हमारे अंदर ही है, लेकिन हम भटकते रहते हैं। तो ये जो अल्केमिस्ट उपन्यास है, उसके हर पृष्ठ में आपको ज्ञान की मोती मिल जाएंगे, बस आपको गोता लगाना है। इस उपन्यास की एक और बात मुझे बहुत ही खास लगी कि जब उसका थैला छीन जाता है, उसका एक धोखेबाज वो मित्रता का ढोंग करके उसका छीन लेता है, उसका जो भेड़ बेच कर जो पैसा उसके पास रहता है थैले में, उसको धोखे से लेके भग जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं रहता। फिर भी इन परिस्थितियों में भी वो हार नहीं मानता है। तो हमको भी जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हमको हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। चाहे कितनी भी गहन अंधकार हो, कितनी भी है ना गहन अंधकार हो, एक सिरा, एक सिल्वर लाइनिंग होगा ही। तो हमको भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए। तो मैं इस उपन्यास के हर पृष्ठ में मोटिवेशनल और ज्ञान भरी मुक्ता है। तो कुछ इसमें से कुछ मैं पेश करना चाहूँगा, आपके सामने कुछ पेश करना चाहूँगा। जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने के लिए सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। भाग्य और संयोग, यही तो वे शब्द हैं जिनसे सार्वभौमिक भाषा लिखी गई है। जीवन की हर चीज एक भविष्य सूचक संकेत है, उस संकेत को बस हमें पढ़ना है। पूर्वाभास जीवन की उस सर्वव्यापी प्रवाह में आत्मा का एक अकस्मात लय हो जाना है। वह भाषा जिसे पृथ्वी का हर आदमी अपने हृदय से समझ सकता है, वह प्रेम है। वह चीज जो मनुष्यता से पहले थी और रेगिस्तान से भी ज्यादा प्राचीन है। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो चीजें और भी अर्थवान लगने लगती हैं। बिल्कुल हर दिन या तो जिंदा बने रहने के लिए या इस दुनिया से रुखसत लेने के लिए है। सब कुछ एक शब्द पर टिका हुआ है, मकसूद। दुनिया की जबान समझने के लिए हिम्मत सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना है। किसी से प्यार इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उससे प्यार हो जाता है। प्यार करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। एक गाना भी है ना हिंदी फिल्म में, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल नहीं दिया जाता हो जाता है। तो और एक और कुछ और पंक्तियां हैं। रात का सबसे गहरा अंधेरा क्षण भोर होने के ठीक पहले आता है। तो मेरी जिंदगी में ऐसे ही अभी क्षण आया था 2-3 महीने पहले कि मेरे को पेंक्रियास कैंसर हो गया, अग्नाशय का कैंसर। लेकिन मैंने अपने को सबल बनाए रखना, अपना आत्मबल बनाए रखना, मनोबल बनाए रखा। बिल्कुल ठीक है, कैंसर है, आया है, लड़ेंगे, इस प्रकार का मेरा जज्बा रहा। तो जो भी साहित्य में रुचि रखते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि अल्केमिस्ट को जरूर पढ़ें, और बहुत लोग पढ़ भी चुके हैं। तो मैं नई पीढ़ी के बच्चों के लिए कहूँगा जो कि अभी 20-25 की आयु के अंदर हैं, वे जरूर पढ़ें इस कालजयी उपन्यास को।
आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। ये मेरी पहली समीक्षा थी, हो सकता है कुछ गलतियां हो क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल साहित्य समीक्षक तो नहीं हूँ, एक पाठक ही हूँ मान लीजिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। फिल्म समीक्षा भी पेश करूँगा। देखिए, कल तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कल मेरी कीमोथेरेपी है। हो सकता है 23 या 24 को मैं सितारे ज़मीन पर फिल्म की समीक्षा आपके सामने पेश करूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह समीक्षा आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।